हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है रिया राठौड़ और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का यूपी एग्जाम्स वाला यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आईएनएस इम्फाल के बारे में। फाइनली इंडियन नेवी ने आईएनएस इम्फाल को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। कल 26 दिसंबर था और 26 दिसंबर को एक प्रोग्राम आयोजित किया गया मुंबई में और वहीं पर इम्फाल को नेवी में क्या कर दिया गया, कमीशन कर दिया गया। आपको याद रखना है प्रोजेक्ट 15B के तहत इंडियन नेवी में शामिल होने वाला ये तीसरा शिप हो गया है आईएनएस इम्फाल। इसका नाम आईएनएस इम्फाल क्यों पड़ा, इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। पहले एक बार हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं आईएनएस इम्फाल के बारे में। एक ऐसा कदम जो भारत के नौसैनिक बेड़े को मजबूत करेगा। भारतीय नौसेना ने 26 दिसंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड में अपने नवीनतम स्टील्थ निर्देशित मिसाइल विध्वंसक आईएनएस इम्फाल को कमीशन किया है। कुल मिलाकर के आईएनएस इम्फाल जो है ये एक डिस्ट्रॉयर है, यानी कि ये एक विध्वंसक है। ये आप फोटो में इसको देख सकते हैं, ये है आईएनएस इम्फाल। आईएनएस इम्फाल पहला युद्धपोत है, यानी कि आईएनएस इम्फाल पहला शिप है जिसका नाम पूर्वोत्तर के किसी शहर के नाम पर रखा गया है। आपको ये पता होना चाहिए 2023 की अगर हम बात करते हैं तो मणिपुर काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना रहा। साथ ही में भारत की आज़ादी में भी मणिपुर का काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल और इम्फाल के नाम पर ही इस शिप का नाम क्या पड़ा, आईएनएस इम्फाल। रक्षा मंत्रालय ने कहा यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मणिपुर के बलिदान और योगदान के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि है। साथ ही में अगर हम बात करने की कोशिश करें तो ये आप देखोगे अपना प्यारा भारत, और भारत की अगर हम बात करते हैं तो यहीं पर आप दिख जाएगा आप लोगों को एक स्टेट जिसका नाम क्या हो जाएगा, मणिपुर। और अगर हम मणिपुर की बात करते हैं तो बेटा कैपिटल यहाँ की क्या हो जाएगी, इम्फाल। मैतेई और कुकी समुदाय को लेकर के 2023 में सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहने वाला जो राज्य था ये था मणिपुर। तो आईएनएस इम्फाल का नाम किसके नाम पर पड़ा, तो मणिपुर की जो कैपिटल है इम्फाल उसी के नाम पर। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि फ्रिगेट और विध्वंसक त्वरित गतिशीलता के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और इनका उपयोग बड़े जहाज़ों को हवा, सतह और पानी के नीचे के खतरों से बचाने के लिए किया जा सकता है। कुल मिलाकर के ये डिस्ट्रॉयर का काम करेंगे, यानी कि ये डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। हम इनकी विशेषता देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे, अच्छा पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि जैसे कि अगर हम इंडियन नेवी की 3 कमांड है तो कौन सी कमांड को आईएनएस इम्फाल जो है वो सौंपा गया है, तो याद रखिएगा वेस्टर्न नेवल कमांड हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, मुंबई। तो आईएनएस इम्फाल किसको सौंपा गया है, वेस्टर्न नेवल कमांड को। भारतीय नौसेना ने अपने नवीनतम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक इम्फाल को मुंबई में आयोजित एक आकर्षक समारोह में नौसेना डॉकयार्ड में शामिल किया है। इसे किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है, क्वेश्चन आप सभी के लिए। तो आंसर क्या बनेगा मैम, प्रोजेक्ट 15B के तहत, प्रोजेक्ट 15B के तहत। और ये याद रखिएगा कि प्रोजेक्ट 15B के तहत ये नेवी में शामिल होने वाला थर्ड शिप है। तो प्रोजेक्ट 15 के बारे में जानेंगे, प्रोजेक्ट 15A के बारे में जानेंगे और प्रोजेक्ट 15B के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। प्रोजेक्ट 15 कब से कब तक, 1997 से लेकर के 2001, और इसको हम कौन सी कैटेगरी में काउंट करते हैं, इसको हम काउंट करते हैं दिल्ली कैटेगरी में। तो दिल्ली कैटेगरी के तहत आईएनएस दिल्ली है, आईएनएस मैसूर है और आईएनएस मुंबई को बनाया गया। प्रोजेक्ट 15A की अगर हम बात करेंगे तो 2014 से लेकर के 2016, और इसको हम किस में कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी में रखते हैं, कोलकाता कैटेगरी। आईएनएस कोलकाता को बनाया गया, आईएनएस कोच्चि को नेवी में शामिल किया गया और आईएनएस चेन्नई को नेवी में शामिल किया गया। प्रोजेक्ट 15B की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए एग्रीमेंट साइन कब हुआ, 2021 में, और इसको हम कौन सी कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, विशाखापट्टनम कैटेगरी में। तो आईएनएस विशाखापट्टनम है, आईएनएस मोरगांव है, आईएनएस इम्फाल है, और साथ ही में अगर हम बात करते हैं तो आईएनएस सूरत। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे, तो मैम आईएनएस इम्फाल के बारे में। अब आप लोगों ने सुना होगा प्रोजेक्ट 75, प्रोजेक्ट 75 क्या है, तो प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन श्रेणी की 6 पनडुब्बियों का विकास किया गया फ्रांस के सहयोग से। अब ये 6 सबमरीन कौन कौन सी हैं, आईएनएस कलवरी, आईएनएस खांडेरी, आईएनएस करंज, आईएनएस वेला, आईएनएस वागीर और आईएनएस वागशीर। एक बात याद रखिएगा कि ये जो आईएनएस वागीर है
ऑसी इंडेक्स, जिसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया था मालाबार एक्सरसाइज के बाद। आपको ये पता होना चाहिए कि क्वाड कंट्रीज की एक्सरसाइज है जिसको हम कहते हैं मालाबार। तो इस बार मालाबार का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया और उसी के जस्ट कुछ दिन बाद ऑसी इंडेक्स एक्सरसाइज का आयोजन भी ऑस्ट्रेलिया में ही किया गया, जहां पर 7000 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया किसने? आईएनएस वागीर ने। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मैम प्रोजेक्ट 17A क्या है? तो अगर आप प्रोजेक्ट 17A की बात करोगे तो इसके तहत वारशिप को लॉन्च किया गया। और ये कितनी वारशिप है? तो मैम ये 6 वारशिप हो जाएंगी, जैसे कि नीलगिरी है, हिमगिरी है, उदयगिरी है, दूनागिरी है, तारागिरी है और विंध्यगिरी। तो आपको प्रोजेक्ट 15 भी समझ आया, प्रोजेक्ट 75 भी समझ आया और साथ ही में अगर हम बात करते हैं तो प्रोजेक्ट 17A भी मैंने आप लोगों को बताया। अब आप सभी को कमेंट सेशन में कमेंट करना है कि इस समय मणिपुर के जो गवर्नर हैं उनका नाम क्या है। बाकी अपडेट के लिए आप जुड़ सकते हैं सुबह 7 बजे करंट अफेयर के सेशन में भी मेरे साथ यूपी एग्जाम्स वाला यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच।